हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन। इसके पहले वाला वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें हमने सारे कंसेप्ट को अच्छे से देखा था, जिसमें हमने फॉर्मूला भी देखा था कि इनोवा टर्म कैसे निकालेंगे और सर्वांतर क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोगों ने परिभाषा भी देखा था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। यह किसके लिए है? ये क्लास है 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का स्टूडेंट जो 2026 में एग्जाम देगा, बिहार बोर्ड मैट्रिक का। ठीक है, आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। एक्चुअली में श्रेणी का मतलब होता है सीक्वेंस, समानांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी लिखा हुआ है तो इसको समझ लीजिएगा कि समानांतर श्रेणी है। ये श्रेणी से कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, ये समानांतर समझिए, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ये समानांतर सीक्वेंस है। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 20 एंड इस तरह से आगे है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जांच कर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी है। समानांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद को निकालना है। तो सबसे पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। एपी का मतलब क्या हुआ? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी को शॉर्ट में कहा जाता है एपी। ठीक है, तो 2, 4, 8, 16, 20 समानांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख देते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम नंबर देते हैं कि हम एक नंबर को सोल्यूशन कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन को हम उतारते हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो पहला 2 दिया है ये पहला पद है, फिर ये 4 दूसरा पद है, 8 तीसरा पद, 16 चौथा पद, 20 पांचवा पद। उसी तरह से ये आगे इस तरह से पद बहुत सारा आएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहला पद a1 बराबर 2। एक चीज आपको ध्यान ये रखना है कि मैं जो a1 लिखा हूं इसको मैं t1 भी मान सकता था, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप t1 भी मान सकते हैं, a1 भी मान सकते हैं। मैं यहाँ पे a1 लेके चल रहा हूँ। पहला पद a1 बराबर 2, दूसरा पद a2 बराबर 4, तीसरा पद a3 बराबर 8। मैं कहाँ से ये लिख रहा हूँ? यहाँ से लिख रहा हूँ 2 a1 फिर a2 फिर a3, ये a4, a4 बराबर 16, a5 बराबर 20। 5 पद ज्ञात है। इन पांचों पद से मुझे ये निकालना है कि दिया हुआ ये जो समानांतर श्रेणी है यह क्या एरिथमेटिक में है या नहीं है। सॉरी, इससे हमको चेक ये करना है कि दिया हुआ जो श्रेणी है, जो दिया हुआ अनुक्रम है, वो समानांतर में है या नहीं है। ओके, समानांतर में होने के लिए ये जरूरी है कि लगातार 2 पदों का अंतर हमेशा बराबर आए, यानी a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2 बराबर होना चाहिए, a4 माइनस a3। यानी कि किसी भी दो लगातार पद का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ऐसा आपको अगर मिल जाता है तो बोलेंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी। और ये जो अंतर होता है इसको बोलते हैं सर्वांतर। इसको डी से सूचित कर। चलिए, इसके लिए हम निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 की जगह पर क्या है? 2 है, नहीं, a2 की जगह पर 4 है, तो a2 की जगह पर 4 लिख दिया। a1 की जगह पर 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि a2 माइनस a1 मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। 4 में से 2 गया 2। a3 माइनस a2, a3 कितना है? 8 है। a2 कितना है? 4 है। 8 में से 4 गया 4।
मैंने देखा कि ये दोनों अंतर समान नहीं है, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, यानी कि सर्वांतर, चूंकि सर्वांतर अचर नहीं है। ये जो मैं अचर लिखा हूं इसका मतलब ये हुआ कि सर्वांतर कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट को अचर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्वांतर 2 है 4 है, वैरी कर रहा है, सर्वांतर वैरी कर रहा है, अचर नहीं है, तो सर्वांतर अचर नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। एपी कहिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहिए, या समानांतर श्रेणी कहिए, समानांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ये अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे समानांतर श्रेणी। और वहीं अगर इसमें प्लस हो या माइनस देकर लिखा हुआ रहेगा तो इसको बोलते हैं समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर आप देख लीजिए। समानांतर श्रेणी, ये श्रेणी है ऊपर वाला, समानांतर श्रेणी, और नीचे वाला श्रेणी है। ये प्लस की जगह पर माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये प्लस नहीं रहे, केवल माइनस रहे, तो अब भी बोलेंगे समानांतर श्रेणी। अरिथमेटिक सीरीज, ये जो है ना, ये सीरीज में है, जब प्लस माइनस के रूप में लिख देते हैं सीरीज में हो जाता है, और ऐसे लिखते हैं तो ये सीक्वेंस में रहता है, और सीक्वेंस को बोलते हैं अनुक्रम या श्रेणी। ठीक है, तो उस पर हमको चर्चा नहीं करना है, बस आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन एक्चुअली में पहले 2 क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद ये सॉल्यूशन करके ऐसे लिखिए कि हम 2 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। क्वेश्चन है 10 माइनस माइनस 6 माइनस 2 2, इसको सॉल्व करना है, देखना है कि ये समानांतर श्रेणी में है क्या नहीं। पहले A1 मानेंगे, यह है A1, ये A2 A3 A4। A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2 और A4 है 2। ठीक है, अब सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 है -6, इसमें से A1 है -10 को घटाएंगे। यहीं पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जब माइनस दिया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको याद रखना है कि A2 और A1 के बीच में यहाँ माइनस है, देखिए जिसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, A2 और A1 के बीच में माइनस है। तो सबसे पहले A2 को हमने यहाँ लिख दिया -6। ठीक है, उसके बाद A1 को लिख दिया -10 और इसको घेर दिया ताकि ध्यान रहे कि ये A1 जो है -10 में है, और इस दोनों के बीच में माइनस है तो हम यहाँ माइनस लगा दें। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये -6 है, ये माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा 10। अब 10 में से 6 जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कहाँ है, ये A3 है -2, A2 कितना है -6, यहाँ माइनस लगाना है। A3 को हमने यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद माइनस है तो माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। A2 को लिखना है, A2 है -6, तो -6 को हमने पोस्ट में लिखा, ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो 6 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यही 2 निकाल देंगे काफी है। ये आगे निकाल दीजिए, A4 माइनस A3
A4 का मान है 2, A3 का मान है -2। इसको सॉल्व करिए, ये 2 माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि 4, हर बार 4 आ रहा है, यानी कि सर्वांतर यहाँ अचर है, कांस्टेंट है। क्योंकि सर्वांतर अचर है इसलिए समानांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। ठीक है, जब एपी में रहेगा तो आगे का 3 पद निकालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया है, हमको निकालना है 5वां, फिर 6ठा, फिर 7वां। 5वां पद क्या होगा? 5वां पद होता है, चौथा पद में हम डी जोड़ेंगे तब। डी क्या है? सर्वांतर है। ठीक है, यहाँ पे जो डी है वो सर्वांतर है। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्यों ऐसा होता है, तो देखिए, -10 में अगर सर्वांतर जो 4 आया है उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6, यानी पहला पद में सर्वांतर जोड़े तो दूसरा पद आया, दूसरे पद में फिर सर्वांतर जोड़ेंगे, -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2, यानी दूसरे में सर्वांतर जोड़े तो तीसरा पद, तीसरे में सर्वांतर जोड़ेंगे तो चौथा पद, चौथा पद में सर्वांतर जोड़ेंगे तो 5वां पद। वही मैं यहाँ लिखा हूँ कि 5वां पद A5 बराबर चौथा पद प्लस सर्वांतर। चौथा पद कितना है? चौथा पद है 2, सर्वांतर कितना है? 4, 2 + 4 = 6। छठा पद क्या होगा? छठा पद होगा 5वां पद में सर्वांतर जोड़ेंगे, 5वां पद आया है 6, इसमें सर्वांतर डी का मान 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10। 7वां पद होगा, छठा पद में सर्वांतर जोड़ेंगे, A6 + D, तो A6 का मान कितना है? ये 10 है, इसमें D जोड़ेंगे जो कि है 4, तो 14। ठीक है, ये भी हो जाएगा आंसर। क्या था, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73 और डॉट डॉट डॉट। इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये है 73 एंड सो ऑन। ये है A1, फिर A2, A3, A4, यहाँ लिख देंगे। पहला पद A1 1, दूसरा पद A2 बराबर 25, तीसरा पद A3 बराबर 49 और चौथा पद A4 बराबर 73। डी यानी कि सर्वांतर निकालेंगे, A2 माइनस A1 बराबर क्या होगा? A2 है 25, A1 है 1, 25 माइनस 1 24, A3 माइनस A2, A3 है 49, A2 है 25, 49 में से 25 घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24। A4 माइनस A3, A4 कितना है? 73, A3 कितना है? 49, घटाएंगे, 13 में से 9 गया 4, ये 6 में से 4 गया 2, 24। तो हमने देख रहा है कि ये जो D है 24 24 24 आया, यानी कि सर्वांतर अचर मिल रहा है।
अचर है, इसलिए समानांतर श्रेणी में है ये क्या लिख रहा हूँ, समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी यानी कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये है। जब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आगे का 3 पद निकालिए। यहाँ 1 2 3 4 4 पद दिया है, आगे हमको 5वां पद निकालना है, 6ठा पद और 7वां पद। 5वां पद होगा, चौथा पद में डी जोड़ेंगे, 6ठा पद होगा, 5वां पद में डी सर्वांतर जोड़ेंगे, 7वां पद होगा, 6ठा पद में सर्वांतर जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ इसे खींच दो। A4 का मान है 73, 73 में 24 जोड़ दो, कितना आएगा, 4 3 7 और 7 2 97। यहाँ A5 आया 97 में D जोड़ दो, D का मान है 24, 7 4 11 9 1 10 2 12। अब चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा है 0.2 0.2 2 0.222 0.2222 और इस, मैं इसको शॉर्टकट में बना देता हूं, आप लॉन्ग कट में आप बनाइएगा। ठीक है, शॉर्टकट में क्या करेंगे, इसको A1 A2 A3 A4 मान लिया हमने। ठीक है, सर्वांतर D निकालेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है 0.22, A1 क्या है 0.2। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो अगर ये इसको 0 देके 2 अंक बना देंगे, अब घटाने में आसान हो जाएगा। अब घटाइए, 2 में से 0 गया 2, फिर ये 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, फिर ये 0, कितना आया। उसी तरह से A3 माइनस A1 करेंगे, A3 कितना है 0.222 माइनस A3 माइनस A2 करेंगे, कोई भी टर्म और उसके जस्ट पहले वाला टर्म, तीसरा टर्म में से दूसरा टर्म को घटाएंगे। तो तीसरा हमने लिख दिया, दूसरा है 0.22, ये भी 2 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, एक 0 यहाँ देके 3 अंक कर दिए। माइनस करेंगे, 2 में से 0 गया तो 2 में से 2 गया 0, इस 2 में से ये 2 गया 0, पॉइंट है तो पॉइंट और दशमलव के पहले 0। अब देखिए यहाँ पे आया D 0.02, यहाँ पे D आया 0.002। ठीक है, यानी कि सर्वांतर अचर नहीं है, सर्वांतर अचर नहीं है यानी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए समानांतर श्रेणी में ये नहीं है। समानांतर श्रेणी नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन 5वां, इसको भी आसानी से बनाएंगे। √3 √6 √9 √12, यहाँ भी देख लीजिए, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो √6 माइनस √3 ये D हो गया। यहाँ से अगर D निकालेंगे तो √12 माइनस √9, √12 यानी कि 2√3 और √9 यानी कि 3, ये हो गया 1D। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं। आप लिख लिख कर बनाएंगे। ठीक है, A1 A2 A3 लिख कर आप बनाएंगे। अगला छठा को देखते हैं। छठा क्वेश्चन आप बनाइएगा। ठीक है, बनाइएगा और कमेंट में कीजिएगा कि आपसे बना या नहीं। ठीक है, अगर आप बना पाएंगे तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद है, 5वां पद और 6ठा पद और 7वां पद आप निकाल के कमेंट में जरूर बताएंगे।
चलिए इसको बनाते हैं, ये बनाया हुआ है, एक मिनट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समानांतर श्रेणी यानी कि श्रेणी, ठीक है, श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, यहाँ श्रेणी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप श्रेणी ही मान के चलिए। अगर ये समानांतर श्रेणी में है तो x का मान निकालना, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम, x प्लस 2 3x 4x प्लस 1, ये आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और इसको माने है a1, इसको माने a2, इसको माने a3, मान लेंगे हम यहाँ पे, माना a1 बराबर यानी पहला पद x प्लस 2, a2 बराबर 3x, a3 बराबर 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 a3। अगर ये AP में है, समानांतर श्रेणी में है, तो सर्वांतर बराबर a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, और तीसरा पद माइनस दूसरा पद, दोनों बराबर होगा सर्वांतर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a2 क्या है, x प्लस 2, a1 कितना है, सॉरी a2 3x है, a2 कितना है 3x माइनस a1 है x प्लस 2 इक्वल टू a3 है 4x प्लस 1 माइनस a2 है 3x। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 3x माइनस, अगर इसमें गुना होगा ये माइनस x होगा, माइनस 2 होगा, इक्वल टू ये 4x प्लस 1, ये माइनस 3x, ठीक है। अब यहाँ पे 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, ये माइनस 2 इक्वल टू ये 4x में से 3x को घटाएंगे, x बचेगा और ये 1। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आगे 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, x को दूसरे साइड लाएंगे, तो 2x x को दूसरे साइड लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा। अब बराबर बराबर में इधर बराबर में 1 है तो 1 को मैं 1 लिख दिया, और इस 2 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, और 2 1 जोड़ेंगे तो 3, x का वैल्यू पूछा है, यही हो जाएगा आंसर, x इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन भी सेम है, किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमात्मक पद 2x प्लस 3, ये a1 मानिएगा, ये a2 मानिएगा 5x प्लस 1, और इसको a3 मानिएगा 6x प्लस 3, x का मान निकालना है। कैसे करेंगे, a3 लिखेंगे b बराबर यानी कि सर्वांतर बराबर, b नहीं भी लिखेंगे कंफ्यूज आप हो जाइएगा, लिखिएगा तो सर्वांतर बराबर a3 माइनस a2 बराबर a2 माइनस a1। कोई दिक्कत है आपको यहाँ से, भाई a2 माइनस a1 को पहले लिखिए या बाद में लिखिए, इधर लिखिए, क्या दिक्कत, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे a1 a2 a3 का, सॉल्व करके x का मान निकाल देंगे, ठीक है। इसको आप बनाइएगा। चलिए इसको मैं बनाता हूँ, यदि a बटा 4 a2
किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो ए का मान निकाले। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है, सेम है। ये देखिए a/4 a2 समानांतर श्रेणी में है, इसलिए a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर सर्वांतर। इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसको आप लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बराबर t3 माइनस t2। दोनों में से कोई एक लिखेंगे, या तो a लिखेंगे या t लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या है, a है। तो a में से पहला पद को घटाएंगे a माइनस 4। तीसरा पद है 2, तीसरा में से दूसरे पद को घटाएंगे जो कि a है। ठीक है, अब आटा पर के वो जोड़ घटाव करके आंसर निकाल देंगे। कोई दिक्कत? ये देखिए ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, सारा a को एक तरफ करिए। यहाँ a माइनस a/4 है, इस a को इधर लाएंगे तो प्लस में a हो जाएगा। माइनस में a है, दूसरी तरफ लाए तो प्लस में a हो गया, बराबर 2 है। बाटा पर के जोड़ करेंगे 4 है, यहाँ पे a/1 है, तो ये 1 नीचे है और यहाँ पे एलसीएम 4 आया है, तो 4 मर्तबा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना a, 4a हो जाएगा। इसका मान कितना होगा, 4 एकम 4 तो a का a प्लस यहाँ भी बटा 1 है, एक को 4 मर्तबा गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो ऊपर भी a में भी 4 से गुना करेंगे 4a बराबर 2। ऊपर में सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4a प्लस 4a 8 है, 8 में से एक a माइनस करेंगे तो 7a बटा 4 इक्वल टू 2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 है यानी कि 2/1 है, तो इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे। 7a में 1 से गुना करेंगे तो 7a आएगा, और ये 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। a का मान निकालेंगे 8, ये 7 आके इधर डिवाइड हो जाएगा, 8/7 आंसर। ठीक है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। यदि a to b c समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करना है कि 4 इंटू 4b² माइनस ac इक्वल टू a माइनस c का होल स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे a to b एंड c समानांतर श्रेणी में है। जब समानांतर श्रेणी में है इसलिए 2b माइनस a, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद c माइनस 2b बराबर लिखेंगे, ये क्या है, सर्वांतर है। अच्छा ये जो इधर उधर हो जा रहा है इस पे आप ध्यान नहीं दीजिए, कैसा मैं बना रहा हूँ उस पे ध्यान। अब देखिए b को एक तरफ लाइए, इस b को इधर लाइए, तो 2b पहले से है, इस b को इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस में था तो यहाँ पे हो जाएगा 2b प्लस। अच्छा इस a को इधर लाइए, तो बराबर पहले देंगे, c है तो c पहले लिख देंगे, यहाँ a माइनस में है तो दूसरे तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। दो दो जोड़ेंगे तो 4b बराबर आया है a प्लस c। ये देखिए c प्लस a को हम a प्लस c लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन में, लिखेंगे a गेन। अब LHS लेंगे, जो हमको सॉल्व करना है उसका LHS लेंगे। LHS है 4 इंटू 4b² माइनस ac। ठीक है, 4 से गुना कर दीजिए, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16b² माइनस 4 में इसमें गुना होगा तो 4ac। अच्छा ये 16b² है, इसको हम लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। लिखेंगे तो हो जाएगा, 4 को गुना करेंगे 2 बार तो 16 और b को गुना करेंगे 2 बार तो b² माइनस 4ac। यहाँ लिख रहे हैं आप, देखिए मेरे पास आया कि 4b का होल स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू है 4b का मान दिया हुआ है a प्लस c,
तो 4b के जगह पर a प्लस सी लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4ac लिख देंगे। अब इसको हम तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर है यहाँ, तो a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस बी स्क्वायर की जगह पर क्या है, c है, c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर, माइनस में 4ac है तो यहाँ पे 4ac। अब ये a स्क्वायर, ये देखिए ये 2ac है, यहाँ पे 4ac है, ये भी ac ये भी ac, 4ac माइनस में 2ac प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2ac बच जाएगा। अब प्लस c स्क्वायर है तो प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ac प्लस c स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या है मेरा RHS है, बराबर में लिख देंगे RHS, प्रूव हो गया, प्रूव। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 7 दो A और B समानांतर श्रेणी में, तो जब समानांतर श्रेणी में है तो सर्वांतर बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस तीसरा पद बराबर चौथा पद माइनस तीसरा पद, 3 पद है, इसको मान लेंगे A1 A2 A3 A4। अच्छा एक और चीज है, आप थोड़ा कंफ्यूजन हो जाइएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे A और B दिया है, तो यहाँ T1 मान लीजिए, T1 T2 T3 T4, तो यहाँ पे A1 A2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1, पहला दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, तीसरा टर्म माइनस दूसरा टर्म, और चौथा टर्म माइनस तीसरा टर्म, टर्म यानी कि पद, ठीक है। T2 का मान लिख दीजिए 2 है, T1 का मान है दीजिए 7 है, T3 A है, T2 2 है, T4 B है, T3 A है। इसको हम देखेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 2 जाएगा, ये 5 माइनस, ये A माइनस 2 है बराबर B माइनस A है। अब इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से, 1 और 2 से क्या है, -5 बराबर A माइनस 2, -5 बराबर A माइनस 2। अब ये जो -2 है इसको दूसरे साइड लाएंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5 + 2 बराबर A, 5 में से 2 गया 3, -3 बराबर A का वैल्यू निकल गया, A बराबर -3, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ A बराबर -3। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, 1 एंड 3 से, 1 में क्या है -5 बराबर 3 क्या है B माइनस A, तो -5 बराबर B, A का वैल्यू आया है -3, यहाँ पे देखिए -3, तो A की जगह पर पहले माइनस है उसके बाद -3 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि कितना आ जाएगा B, ये माइनस माइनस प्लस में 3, B प्लस 3, तो -5 बराबर B प्लस 3, फिर 3 को दूसरे साइड लाएंगे तो ये 3 प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो -5 -3 बराबर B, -5 माइनस जो 3 जोड़ेंगे तो आएगा -8, B बराबर -8, यहाँ लिख देंगे B बराबर -8। यही क्वेश्चन पूछा है, आंसर कितना आसान था। जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं इतना छोटा छोटा करके मैं लिख दिया हूँ, आप मैनेज कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। यह है A B C समानांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध करिए कि A प्लस के B प्लस के C प्लस के समानांतर श्रेणी में है।
लिखेंगे ए बी सी समानांतर श्रेणी में है। इसलिए बी माइनस ए बराबर होगा सी माइनस ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अगेन ये देखिए, मैं अब यहाँ नहीं बता रहा हूं कि ये क्या है। आपको ये सोचना है कि मैंने यहाँ पे ये सर्वांतर लिखा है, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ठीक है। अगेन अब क्या है, दिया हुआ है कि a प्लस के b प्लस के और c प्लस के, इसको चेक करना है कि क्या ये समानांतर में है, क्या ये समानांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक है। अब फिर हम सर्वांतर निकालेंगे, तो T2 माइनस T1 होगा। तो T2 कितना है, b प्लस के माइनस T1 कितना है, a प्लस के। इसको सोल्यूशन करेंगे तो b प्लस के माइनस a और ये माइनस में k हो जाएगा। तो k से k यहाँ कट गया, बच के आया कितना, b माइनस a, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद आया b माइनस a। समीकरण 2 मान लेंगे। अब निकालेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है, C प्लस के, T2 है B प्लस के, C प्लस के माइनस B माइनस के हो जाएगा। K से K कट गया, C माइनस B आएगा, ये C माइनस B। T3 माइनस T2 क्या है, C माइनस B, C माइनस B, C माइनस B। ये समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 1 से हम देख रहे हैं कि B1 माइनस A1 बराबर है B1 नहीं है, B माइनस A बराबर है C माइनस A। समीकरण 2 में हमको आया है कि B माइनस A है T2 माइनस T1 और C माइनस B है T3 माइनस T2। तो समीकरण 1, 2 और 3 से हमने क्या पाया, समीकरण 1, 2 और 3 से हमने ये पाया कि B माइनस A बराबर है C माइनस A और B माइनस A बराबर है कितना, T2 माइनस T1 और C माइनस A बराबर है T3 माइनस T2। और ये क्या है, ये है सर्वांतर। ये क्या है, सर्वांतर। अब आगे यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे जो सर्वांतर आया वो अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि सर्वांतर अचर है इसलिए A प्लस के, B प्लस के और C प्लस के समानांतर श्रेणी है, समानांतर श्रेणी है। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स आएगा। बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P क्यू आर समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि ये भी समानांतर श्रेणी में होगा। ये भी उसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, बनाएंगे इसको।